Hello dear student, I think you are fine. I am also fine. Today we are going to discuss about type of cell. आज हम type of cell के बारे में बात करते हैं कि सेल जो है वो कितने तरीके की होती है। तो ये बताने से पहले आपको ये बता दें कि सेल की प्रकार बताने या डिवाइड करने से पहले कि सेल कितने टाइप के होते हैं, ये डिवाइड होती है सेल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है। उसमें सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर cell are further divided into two types. First type is prokaryotic cell and second type is eukaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सेल में सेल के स्ट्रक्चर में क्या डिफ्रेंशिएट है, चलिए चलते देखते हैं। तो इसमें हमने ये डायग्राम और एक तरीका बताया है, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक की मीनिंग है PROKARYOTIC। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो PRO है वो प्रो का मतलब होता है बिफोर। व्हाट डू मीन बाय प्रो? प्रो मीन्स बिफोर। अब यहाँ पे आप उसके बाद लिखा हुआ है कैरियोटिक, तो यहाँ पे कैरियोन मतलब होता है कैरियन KARYON, और कैरियन की मीनिंग होती है न्यूक्लियस। इस और मिलाकर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा? बिफोर न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस से पहले के हों, जिसमें न्यूक्लियस की डेवलपमेंट न हुई हो। सिमिलरली इसी तरह हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देखें, यूकैरियोटिक की स्पेलिंग होती है EUKARYOTIC। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे यू का मतलब हो गया ट्रू, जिसमें प्रेजेंट हो। क्या? कैरियोटिक का मतलब हमने बताया कैरियन, और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता हो या जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। दैट मीन्स यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मीनिंग के बेस पे ही ये क्लियर हो जाता है कि जो जिसमें न्यूक्लियस का वेल डेवलपमेंट ना हो, ठीक है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिसमें न्यूक्लियस का वेल डेवलपमेंट हो, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसमें हम लोग ये देखे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है वो उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, तो जिसको हम बोलते हैं बिफोर न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक में हम जैसे मीनिंग के ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हमने देख रहा है इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। और डायग्राम में देखिए कि इसमें जो न्यूक्लियस इस तरह के स्ट्रक्चर जो हमने बताया है ये जेनेटिक मटेरियल, इनको बोलते हैं DNA। और इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। साइटोप्लाज्म में भी होता है और बाउंडेड होता है सेल वॉल से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डज नॉट सराउंडेड, इसलिए जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं है इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। न्यूक्लियॉइड डज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। और इस डायग्राम में यूकैरियोटिक में हम देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है? ये सराउंडेड होता है। और जेनेटिक मटेरियल इसमें भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है। और इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स भी, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी साइटोप्लाज्म होते हैं और ये भी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है यूकैरियोटिक। तो इस दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है? इट इज स्मॉलर इन साइज, ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। आपको हम कंप्यूटराइज भी जो डायग्राम है उसको हम अभी दिखाते हैं। इसमें आप देख लीजिए कि ये जो सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो साइज में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। बट जब आप यूकैरियोटिक देखेंगे इन कंपेयर टू यूकैरियोटिक के कंपेयर में जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे वो साइज में स्मॉल होंगे, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल होंगे इन कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक इट इज लार्ज इन साइज, ये साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट इज ऑलवेज फाउंड इन यूनिसेलुलर, ये हमेशा यूनिसेलुलर में पाया जाता है। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलते हैं। बट जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, दोनों में पाया जाता है। इसमें मल्टीसेलुलर में कभी नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। बट जो आपका यूकैरियोटिक है ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में पाए जाते हैं। और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे बात करें तो वेल डेवलप नहीं होते हैं। क्या?
वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस डज नॉट फाउंड इन वेल डेवलप्ड। इसमें न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस लाइक आपको लगेगा, बट वो कवर्ड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए इसको हम न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियाइड बोला जाता है। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, राइबोसोम बिखरे होते हैं, इसमें राइबोसोम बिखरे नहीं होते हैं। और स्मॉल एंड प्राइमेटिव इन नेचर, इसमें सिंपल होते हैं और प्राइमेटिव नेचर्स के होते हैं। इसमें आप देखोगे तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा आर प्रेजेंट, इसमें यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड फुल्ली डेवलप्ड जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अपर्चर्स, राइबोसोम्स, ये सब के सब क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटराइज। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोकैरियोट, बोथ एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के सारे कैरेक्टर ग्रीन में दिए हुए हैं, बोथ में आपको सर्कल के बोथ में मतलब दोनों में क्या क्या कॉमन है, और यूकैरियोट्स। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन। तो दोनों में डीएनए पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल है, दोनों में राइबोसोम्स भी होते हैं, दोनों बोथ है साइटोप्लाज्म, बोथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट में आप देखोगे कि सेल जो होती है ओल्डेस्ट सेल होती है, स्मॉल और सिंपल होती है। इसमें न्यूक्लियस लैकनेस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लैक ऑर्गेनेल्स मतलब ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। व्हाट डू मीन ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल मतलब हो गए आपके साइटोप्लाज्म सॉरी, आपके हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर आ गया सिंगल सेल मतलब हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। और फिर यहाँ लिखा है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में आप देखोगे कि पहली लाइन लिखी है इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, सेकेंड लाइन लिखी है कि लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स, का मतलब हो गया कि जो प्रोकैरियोट्स है उससे लार्ज होती है इसकी सेल, और मोर कम्प्लीट। लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो इन कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक बिगड़ होते हैं, मोर बड़े होते हैं। और मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि इसमें ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो वेल डेवलप है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ऑर्गेनेल्स में, न्यूक्लियस पाया जाएगा, फिर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सिमिलरली कंटेन न्यूक्लियस, इस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंटेन ऑर्गेनेल्स हमने बात ही कर ली। सिंगल सेल का मतलब हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद से है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी क्रोमोसोम्स आल्सो। लास्ट पॉइंट है हमारा, जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर नॉट फाउंड, बट जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज नोट नाउ। एंड यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियाइड मतलब डीएनए। और इसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम की नंबर पूछा जाए तो सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, सिंगल होता है। और इट इज़ बाउंडेड बाई सेल ऑर्गेनेल, एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है बट सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ये नहीं पाए जाते। आपकी स्क्रीन पे सेकेंड डायग्राम आ गया। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, एनिमल सेल में आप देखेंगे यूकैरियोटिक में तो आपको राइबोसोम, न्यूक्लियस वेल डेवलप दिख रहा होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखने को मिलती है। तो इसलिए हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या है? वेल डेवलप है। और ये यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में। और जब ये सेल जब डिवीजन करती है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जब डिवाइड करती है तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो आपके सामने अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों स्ट्रक्चर है, आपको सिमिलरली दिख रहा होगा दोनों, और मतलब स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट क्या है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूकैरियोट में हमने बताया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों हो सकते हैं यूकैरियोट में। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में कौन आता है? फंजाई एंड प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स सब मल्टी सेलुलर होते हैं, और फंजाई और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम बात करते हैं डीपली में सेल स्ट्रक्चर। बाय।